और नगर निगम हेरिटेज की सतर्कता शाखा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बुधवार को गोविंद मार्ग, फ्रंटियर कॉलोनी, साकेत कॉलोनी समेत करीब 45 जगहों पर अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान 4 ट्रक और 4 ट्रैक्टर सामान जब्त किया गया। साथ ही 14,000 रुपये परिवहन शुल्क भी वसूला गया। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ हॉस्पिटल में मंगलवार को एक डॉक्टर से मारपीट और स्टाफ से गाली गलौज के बाद डॉक्टर ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने कस्बे के बाजार बंद कर दिए। ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर ने आरोपियों के साथ निर्दोष लोगों पर भी मामला दर्ज करवा दिया है। वहीं पूरा मामला सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया के संज्ञान में भी आया, जिस पर विधायक ने कहा कि इस मामले में किसी निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई लगातार चल रही है। झालावाड़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंधक और एक कंपनी के ऑडिटर सहायक को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार बैंक के उप प्रबंधक और कंपनी का कर्मचारी लोन पास कराने के लिए 30,000 रुपये मांग रहा था। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार करके एसीबी कार्रवाई कर रही है। एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा के मुताबिक शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका औद्योगिक ऋण पास करवाने के लिए एसबीआई के उप प्रबंधक ऑडिटर सहायक फर्म मिलिंद न्याती एंड कंपनी के माध्यम से 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। राइजिंग राजस्थान की तैयारी को लेकर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राठौर ने सच पे धड़क से खास बातचीत में कहा कि पिछली सरकार से ये समिट काफी भिन्न है। पिछली सरकार ने चौथे साल में समिट किया था, हम पहले ही साल में राहुल गांधी के विदेश में दिए गए इंटरव्यू को लेकर बोले हैं। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर कहा, विदेश में जाकर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का षड्यंत्र बहुत निंदनीय है। राहुल गांधी को राष्ट्रीय चरित्र सीखना चाहिए। राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। राहुल गांधी को अपनी दादी से सीखना चाहिए। राहुल गांधी को राष्ट्रभक्ति सीखने की जरूरत है। खालिस्तान समर्थक देश को कमजोर करने का प्रयोग कर रहे हैं। खालिस्तानियों और राहुल गांधी की भाषा एक जैसी है। कहीं ना कहीं आपसी तालमेल और गठजोड़ है जो देश को कमजोर करने का षड्यंत्र है। जब डोकलाम में देश के सैनिक चीन से संघर्ष कर रहे थे, तब राहुल गांधी चीन के सेनापति से बात कर रहे थे। देखिए, राहुल गांधी जी, मैं सोचता हूं कि उनको राष्ट्रीय चरित्र सीखने की जरूरत है। वो विदेश में जाकर के भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये किसी भी कीमत पर राष्ट्रभक्त नागरिक ऐसा कृत्य कर नहीं सकता। उनको अपने दादी जी से सीखना चाहिए कि जब उनकी दादी जी विदेश में गई थी, उनका जीप कांड घोटाले में उनका नाम आया था और उनको गिरफ्तार भी किया गया था। जब वहां विदेश में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बोले नहीं, आप मेरे से भारत के बारे में कोई सवाल या भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ में कोई सवाल मेरे से नहीं करें, न मैं उसका कोई जवाब दूंगी। तो अपनी दादी से सीख लेते वो। अभी वहां विदेश में जाकर के और भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि बहुत गलत है, निंदनीय है। सब कुछ सामान्य है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। वो अपना घर संभाले, हम अपना घर संभाल रहे हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है सब कुछ। देखिए, अभी तो कोई घोषणा हुई नहीं है उपचुनाव की, लेकिन फिर भी जब बैठते हैं तो सभी प्रकार की चर्चा होती है। और बिल्कुल अभी तो सदस्यता अभियान को लेकर के चर्चाएं थी, और इसके अलावा जो भी बैठते हैं तो सभी प्रकार की चर्चाएं। और डिप्टी सीएम दिया कुमारी का लोगों ने आभार जताया है। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी का आभार जताया। विद्याधर नगर विधानसभा में सैटेलाइट अस्पताल खुलने की अनुमति मिली है। सैटेलाइट अस्पताल खुलने की खुशी में क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर देखी गई, जिसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम दिया कुमारी का आभार प्रकट किया।
और प्रदेश सरकार का पीएचईडी विभाग जल्द ही 25,000 कार्मिकों की भर्ती करेगा। इसके लिए हम विज्ञप्ति जारी करने वाले हैं, ये कहना है प्रदेश सरकार में जलदाय विभाग मंत्री और डीडवाना कुचामन जिले के प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का, जो कि कुचामन सिटी के दौरे पर रहे। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने नगर परिषद सभागार में जिले भर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रदेश सरकार की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर, एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बालाजी महाराज ने बहुत अच्छी बारिश करी और सबसे अच्छी बारिश हुई हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने राजस्थान में एक ऐतिहासिक बजट दिया। उस बजट को समय पे पूरा करना, उसके अंदर क्या क्या दिक्कत आ रही है, कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर ज़मीन को अलॉटमेंट करने से लेके, तो हम सभी मिनिस्टरों को जो परिवार जिनके हिस्से में आ रहे थे वहाँ पे हम समीक्षा के लिए आए हैं। आज हमें 11 और 12 तारीख 2 दिन के लिए हमें इन जिलों में रहना है। अभी हम डीडवाना जिले की समीक्षा बैठक हमारे जिले के कलेक्टर, हमारे एसपी और सभी अधिकारी। और अब खबर आपको काली सिंध नौनीरा एबरा डैम से जुड़ी बता देते हैं, जहां कोटा जिले में ईआरसीपी का पहला बांध तैयार है। बांध की टेस्टिंग पूरी हो गई है। जल संसाधन विभाग ने 27 गेट खोलकर 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी शुरू कर दी है। 217 मीटर पर स्थिर किया जा रहा था जल भराव। अब बांध के पानी की निकासी शुरू हो गई है। नौनेरा बैराज के सहायक अभियंता दुलीचंद परनामी ने इसकी जानकारी दी। और रेलवे में गार्ड लाइन बॉक्सर की जगह ट्रॉली बैग दिए जाने के फैसले के खिलाफ बुधवार को ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के आह्वान पर ट्रेन प्रबंधकों ने सिरोही के आबू रोड में धरना दिया, जिसमें रेलवे के सभी गाड़ी प्रबंधक बड़ी संख्या में धरने में शामिल हो गए। गार्ड्स का कहना है कि ट्रेनों में गार्ड को एक लोहे का संदूक दिया जाता है, जिसमें मेंटेनेंस से जुड़ा सामान होता है। इस संदूक की जगह अब रेलवे गार्ड को ट्रॉली बैग देने का फैसला ले रहा है, जिससे गार्ड को परेशानी होगी। और वहीं धौलपुर जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान बजट घोषणा के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग की घोषणाओं की अब तक प्रगति, भूमि आवंटन समेत अन्य कार्य योजनाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। जिला प्रभारी मंत्री ने बैठक में बजट घोषणाओं के तहत कराए जाने वाले कार्यों के अलावा पिछले दिनों हुई वर्षा, अतिवृष्टि समेत अन्य मुद्दों को लेकर भी विचार विमर्श किया। देखिए, लोकसभा के चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी का सैकड़ों में आगमन हुआ था। लोगों की उस समय भी ये बात थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर अपने बात पहुंचा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता दिखाते हुए उस समय भी यही कहा था कि धौलपुर के भले के लिए जो कुछ करना पड़ेगा उस पर परीक्षण करवा करके उसको। अलवर के रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौमा के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में अभिभावकों ने हंगामा कर दिया। दरअसल अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल के अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ाने की बजाय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, साथ ही सो जाते हैं। अभिभावकों ने प्रिंसिपल से ऐसे शिक्षकों की शिकायत की है और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। 11 तारीख को स्कूल में गए थे, बच्चों ने शिकायत की थी कि मास्टर पढ़ाते नहीं हैं स्कूल क्लास में और मोबाइल लेकर के बैठते हैं। उसके बारे में हम स्कूल में गए थे और स्कूल में प्रिंसिपल से हमने बात की थी, तो प्रिंसिपल के बारे हमने कही थी ये मास्टर पढ़ाते नहीं हैं और मोबाइल देखते हैं, इसके बारे में कुछ कदम उठाएं। प्रिंसिपल ने हमको जवाब दिया हम बैठक लेंगे और बैठक में हम जैसी मास्टरों से बातचीत करेंगे। और कोटपुतली के हरसौरा थाना पुलिस ने अवैध देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से शराब के 49 पब्बे बरामद किए गए हैं। थाना अधिकारी ने बताया कि देवशन गांव की पुलिया के पास आरोपी अवैध शराब बेचने की फिराक में खड़ा हुआ था, जिससे मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल अभी आरोपी से पूछताछ जारी है।
और अब खबर झुंझुनू से आपको बता देते हैं, जहां नो एंट्री जोन में घुसी कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार चालक फरार हो गया। यातायात पुलिसकर्मी पर भी किया कार चढ़ाने का प्रयास। घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिसकर्मी ने कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। झुंझुनू पुलिस कार की तलाश कर रही है। और एक्शन में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया, संगठनात्मक निर्देशों की अवहेलना और निष्क्रिय पदाधिकारियों पर कार्रवाई। पुनिया ने 3 यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्षों को पद मुक्त कर दिया है। सवाई माधोपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष को पद मुक्त किया गया। सवाई माधोपुर से मोहम्मद इरशाद को पद मुक्त कर दिया है। इसके अलावा राजसमंद से मुकेश नायक को पद मुक्त किया गया है और वहीं भीलवाड़ा से आशीष चौधरी को पद मुक्त किया गया है। पुनिया ने संभाग प्रभारियों को जिलों में जाकर रिक्त किया। जिलाध्यक्षों के लिए आवेदन लेने के निर्देश भी दे दिए हैं। 3 दिन में आवेदन लेकर सूची देने के निर्देश दिए गए हैं। पुनिया ने कहा, जो पदाधिकारी काम नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी।